हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। इस बार कोरोना के कारण खौफ में शिक्षक। नौनिहालों की इस समस्या के चलते सरकार ने लिया निर्णय, अब 3 साल तक के बच्चों का होगा स्कूल में प्रवेश। कमजोर इम्यूनिटी वाले शिक्षकों कर्मचारियों के लिए होगा ये इंतजाम। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को दी है जानकारी। 36 जिलों ने अपलोड नहीं की परीक्षा केंद्रों की सूची। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे 18 मतदान अधिकारी, अब कर्मचारियों पर होगी एफआईआर। 31 जनवरी से स्कूल खोलने की अपील। निरीक्षण के दौरान 100 से अधिक शिक्षक मिले अनुपस्थित। सोहेल ने शिक्षिका को किया बदनाम, दी तेजाब से जलाने की धमकी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। नौनिहालों की इस समस्या के चलते सरकार ने लिया निर्णय, अब 3 साल तक के बच्चों का होगा स्कूलों में प्रवेश। बरेली बढ़ती आधुनिकता के बीच छोटी उम्र के बच्चों में पढ़ाई के प्रति कम होते रुझान और अन्य चीज़ों के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए सरकार बेहद चिंतित है। इस तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन की ओर से शुरू किए गए निपुण भारत अभियान के जरिए अब 3 साल की उम्र से ही बच्चों में शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ाया जाएगा। इसमें उन्हें स्कूल में बुलाकर खेल खेल में खिलौने आदि के साथ रोचकता के साथ पढ़ाया जाएगा। भले ही पूर्ण रूप से इस उम्र के बच्चों का प्रवेश परिषदीय स्कूल में नए सत्र से शुरू होगा, लेकिन सारा क्यारा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय लखौरा, प्राथमिक विद्यालय गंगापुर समेत कुछ स्कूलों में अभी से शिक्षकों ने स्कूल के आसपास रहने वाले बच्चों को कुछ देर के लिए विद्यालय में बुलाना शुरू कर दिया है। स्कूल बंद होने की वजह से शिक्षक बच्चों को व्हाट्सएप आदि के जरिए उनकी शिक्षा जारी रखे हुए हैं। इसी के साथ स्कूल खुलने के समय पर जो नौनिहाल आ रहे हैं उनके लिए भी अब शिक्षक अपने स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करने में जुड़ गए हैं। बीएसए जिला बेसिस अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि निजी स्कूल के तर्ज पर शासन ने अब निपुण भारत योजना के तहत 3 साल की उम्र के बच्चों का प्रवेश परिषदीय स्कूल विद्यालय में कराने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए बाकायदा पहले चरण में प्राथमिक विद्यालय लखौरा में बाल विकास वाटिका भी तैयार की जा रही है। कमजोर इम्यूनिटी वाले शिक्षकों कर्मचारियों के लिए होगा ये इंतजाम। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को दी है जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने दयालबाग शिक्षण संस्थान की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने गत दिवस प्रारंभिक सुनवाई पर पूछा था कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है उनके प्रशिक्षण से घर लौटने पर परिवार को संक्रमण का खतरा है, ऐसे में क्या ऑनलाइन प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे ने कोर्ट को आयोग की ओर से प्रशिक्षण के लिए किए गए इंतजाम की जानकारी दी। कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रथम जीएन मौर्य ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने डॉक्टरों का पैनल तैयार किया है जो बीमार लोगों की जांच कर रिपोर्ट देगा। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वह ड्यूटी से छूट दे सकता है। वैसे भी 24 और 25 जनवरी को जो लोग प्रशिक्षण ले नहीं सकेंगे उनके लिए 29 जनवरी को विशेष व्यवस्था के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यह भी बताया कि ईवीएम के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना है जो ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता। व्यक्तिगत उपस्थित होकर ईवीएम की जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। इस पर कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे 18 मतदान अधिकारी, अब कर्मचारियों पर होगी एफआईआर। ललितपुर विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को प्रथम दिन राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें मंडी सचिव एवं पूर्ति निरीक्षक समेत 18 अधिकारी व शिक्षक अनुपस्थित रहे। जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का अनुपस्थित दिवस का वेतन रोकने और एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण सत्र के दौरान अध्यापक, सहायक अध्यापक ब्रिजेश कुमार, नेहा साहू, संदीप सिंह, रमेश कुमार झा, महेंद्रकांत अग्निहोत्री, प्रधानाध्यापक सखीराम, कमलेश कुमार दीक्षित, जेई सिंचाई विभाग धर्मेंद्र पटेल, वरिष्ठ सहायक सिंचाई विभाग फिरोज असलम, राजेश कुमार निरंजन, रजनीश चंद्र चतुर्वेदी, वरिष्ठ सहायक रायका माध्यमिक शिक्षा विभाग वृंदा बनलाल, वरिष्ठ सहायक वाणिज्य कर विभाग रूपेश मलेटिया, विधिक माप विज्ञान विभाग सुरसेन सिंह, लेखाकार कोषागार राजेश कुमार तिवारी, पूर्ति निरीक्षक पूर्ति विभाग ऋचा नगाइच, वरिष्ठ सहायक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नरेंद्र कुमार शुक्ला, संजय यादव सचिव कृषि उपमंडी समेत अनुपस्थित रहे। प्रयागराज यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 की तैयारियां कोरोना और विधानसभा चुनाव के कारण पिछड़ रही हैं। केंद्र निर्धारण नीति के अनुसार जिलों से केंद्र का निर्धारण होने के बाद 25 जनवरी तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो जानी चाहिए थी, लेकिन समय बीतने के 3 दिन बाद भी तकरीबन आधे जिलों की सूची अपलोड नहीं हो सकी है। ये स्थिति तब है जबकि केंद्र निर्धारण के लिए पूर्व में जारी समय सीमा पहले ही 15 दिन बढ़ाई जा चुकी है। यदि किसी केंद्र को लेकर छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक को कोई आपत्ति है तो 2 फरवरी तक ईमेल पर भेज सकते हैं। इन आपत्तियों का परिषद की केंद्र निर्धारण समिति के जरिए निस्तारण कर अंतिम सूची वेबसाइट पर अपलोड करने की तारीख 10 फरवरी को है। बोर्ड की वेबसाइट पर मंडल के प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर आदि जिलों की सूची की वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। प्रयागराज में डीएम की कोरोना संक्रमित होने के कारण सूची फाइनल नहीं हो सकी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंध समिति महासमिति ने सीएम योगी से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को 31 जनवरी से खोलने की मांग की है। इस आशय का प्रस्ताव संगठन के अध्यक्ष एसपी सिंह की अध्यक्षता में गोमती नगर स्थित लखनऊ पब्लिक कॉलेज में एक बैठक में पास किया गया।
संगठन का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं, इस कारण छात्रों को परीक्षा की तैयारियों के लिए स्कूल को खोलना आवश्यक है। इसके अलावा सरकार ने सभी कॉलेजों में 15 साल से ऊपर के बच्चों को तुरंत टीका लगवाने की भी अपील की गई है। इस बार कोरोना के कारण खौफ में शिक्षक, विगत यूपी में हुए इलेक्शन कराए गए शिक्षकों की रुलाने वाली कहानियां, कोरोना संक्रमित होने से कई हजारों शिक्षकों की गई जानें, किसी की शादी के पहले ही अर्थी उठी, कोई अपने बच्चों को दुलार नहीं पाए, इसलिए ड्यूटी करने से डर रहे शिक्षक। अब बस गिने चुने 15 दिन बचे हैं। यूपी के 1,74,000 बूथों पर फिर टीचर्स की ड्यूटी लग रही है। टीचर्स एसोसिएशन ने मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट ले जाकर सरकार को दे दी है। असल में सभी शिक्षक पिछले साल की घटनाओं से डरे हुए हैं। पिछले साल मार्च में यूपी में पंचायत चुनाव हुए थे, तब 1621 टीचर्स की जान गई थी। हमने यहाँ सिर्फ 5 कहानियाँ ली हैं। जो भी इनसे गुजरेगा वो जान जाएगा कि शिक्षक इतने डरे क्यों हैं। शादी के 17 साल बाद बेटा हुआ, दुलार भी नहीं कर पाई। भगतपुर मुरादाबाद 23 अप्रैल 2021 को नीलम सुबह जल्दी उठी। रोज से ज़्यादा काम था। डबल मास्क, हेड कवर, ग्लव्स और सैनिटाइजर सब जुटा कर रखा था। सुबह उठी तो फटाफट नाश्ता बनाने लगी। शादी के पूरे 17 साल बाद बेटा हुआ था। दिन रात उसी के लिए लगी रहती थी। बेटे को नाश्ता करा के इलेक्शन ड्यूटी को चली गई। घर लौटी तो शरीर तप रहा था। एक घर में आइसोलेट हो गई। वो अगले दिन कोविड पॉजिटिव हो गई। पड़ोस के एक अस्पताल भी गई, लेकिन कोविड वाला नहीं था। तब तक अस्पताल वाले ठीक से समझ पाते। 5वें दिन नीलम की सांसें रुक गई। बेटा आज भी घर पर माँ का इंतजार कर रहा है। शादी से 7 दिन पहले उठी बेटे की अर्थी। बुलंदशहर 30 अप्रैल को स्वाति की शादी थी। टेंट हाउस, कैटरिंग, बैंड बाजे का भी इंतजाम हो गया था। सभी नाश्ते, रिश्तेदारों को कार्ड भी बढ़ चुके थे। कुछ तो घर पर आ भी गए थे। इंतजार था तो बस स्वाति का। 15 अप्रैल को चुनाव की ड्यूटी करके वो अपने घर आने लगी थी। चुनाव की ट्रेनिंग चल रही थी कि उन्हें अपनी तबीयत खराब लगने लगी। कोरोना टेस्ट कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शादी के लिए जो पैसा रखा था वो लेकर स्वाति की माँ और भाई अस्पताल भागे। शादी में बस 7 दिन बचे थे। माँ को भरोसा था उनकी बेटी जल्दी ठीक होकर बाहर आएगी। वो बाहर तो आई, पर सफ़ेद कपड़े में लिपट कर। 30 अप्रैल को स्वाति की डोली उठने वाली थी, पर उससे 7 दिन पहले उसकी अर्थी उड़ गई। ड्यूटी पर न जाते तो आज वो जिंदा होते। मलिहाबाद लखनऊ संतोष कुमार के घर 3 दिन से मान मनोवल चल रही थी। परिवार कह रहा था कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी पर मत जाओ। संतोष नहीं माने, ड्यूटी पर चले गए। जब वापस लौटे तो गले में मामूली खराश थी। काढ़ा पीकर सोचा कि ठीक हो जाएंगे। 23 अप्रैल की सुबह 103 डिग्री बुखार में उठे। परिवार अस्पतालों के चक्कर लगाने लगा। बड़ी मुश्किल से लखनऊ के अस्पताल में जगह मिली। वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी थी। 3 दिन बाद संतोष इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी पत्नी का बस यही कहना है कि अगर उस दिन उन्होंने बात मान ली होती, ड्यूटी पर नहीं गए होते, तो आज वो जिंदा होते। क्या सरकार मेरे पिता को वापस लौटा सकती है? भटहट गोरखपुर अशोक प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल थे। उनके 11 लोगों के परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे। उनकी 15 अप्रैल को चुनाव में ड्यूटी लगी थी। 13 अप्रैल को टीम के साथ चुनाव की तैयारी के लिए ब्लॉक पर गए। जब 14 को सो कर उठे तो कमजोरी लगने लगी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 15 अप्रैल को चुनाव ड्यूटी पर नहीं जा सके। चुनाव तो जैसे पहले होना था वैसा हुआ, पर अशोक 29 अप्रैल को इस दुनिया से चले गए। माँ पहले ही नहीं थी, अब पिता की भी मौत। सिद्धार्थनगर अश्विनी तिवारी के परिवार में 4 लोग हैं। उनके बूढ़े माँ बाप और 2 छोटी बच्चियाँ। उनकी पत्नी की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। अश्विनी अकेले अपने परिवार की देखरेख करते हैं। पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी। 11 अप्रैल को ट्रेनिंग के लिए गए। 15 को कोरोना हुआ और 21 को अपने परिवार को छोड़कर, बहुत पीछे छोड़कर चले गए। अश्विनी की मौत उनके पिता सुरेश तिवारी बर्दाश्त नहीं कर पाए। 5 दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। ये सिर्फ 5 घरों के हालात हैं। ऐसे 1600 से ज़्यादा परिवार हैं। सबकी कहानियां नहीं है, पर सबके नाम शिक्षक संघ ने ढूंढ निकाले थे। पूरी लिस्ट 29 पन्नों की है। हम पहले के 2 और आखिरी 2 पेज यहाँ ला रहे हैं। निरीक्षण के दौरान सबसे अधिक शिक्षक मिले अनुपस्थित। बीएसए के निर्देश पर छापेमारी, मचा हड़कंप। निरीक्षण के दौरान सबसे अधिक शिक्षक मिले अनुपस्थित। बीएसए के निर्देश पर छापेमारी, मचा हड़कंप। कोरोना महामारी के चलते शासन ने सरकारी दफ्तरों में रोस्टर के अनुसार 50% कर्मचारियों को बुलाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे माहौल में भी शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों की 100% उपस्थिति को जांचने के लिए अपने अधीनस्थों को जिम्मेदारी दी है। विभागीय सूत्रों की माने तो शुक्रवार को बीएससी के निर्देश पर कई अलग अलग ब्लॉकों में स्कूलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग 100 से ज़्यादा शिक्षक स्कूल में नहीं मिले। ऐसे समय में बीएससी की और से स्कूलों का निरीक्षण कराए जाने से शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षकों ने स्कूलों में रोस्टर जारी करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि विभाग की ओर से जारी आदेश स्पष्ट हैं, अस्पष्ट हैं। इस कारण शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का कहना है कि प्रदेश में सभी स्तर के विद्यालय 30 जनवरी तक बंद है। ऐसे में बेसिक के शिक्षक भीषण ठंड के दिनों विद्यालय जाकर विभाग के सभी कार्य जैसे वैक्सीन, टीकाकरण, 14 से 17 वर्ष तक के बच्चों का सर्वे, राशन वितरण सही समय पर पूर्ण करा रहा है। इसके बावजूद ऐसे औचक निरीक्षण उचित नहीं है। निरीक्षण में जो शिक्षक अनुपस्थित रहा है मिले हैं या जो विद्यालय बंद मिले हैं, 2 जोड़ हैं, वह विभाग द्वारा स्पष्ट आदेश न होने के कारण हुआ है। उन्होंने आरोप फैसला लगाया कि बेसिक शिक्षा विभाग के एक आदेश से 2 तरह से लागू किया जाता है। जिस आदेश के तहत बेसिक
बेसिक के 50% उपस्थिति का रोस्टर लगा हुआ है। अगर किसी शिक्षक पर कोई कार्रवाई हुई तो संगठन कोविड-19 के प्रोटोकॉल के आदेश को उल्लंघन कोड जाएगा। यूपी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मंडल ईओजी अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने से एल शिक्षकों के विरुद्ध इस कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि धूमनगंज के राजरूपपुर में रहने वाली शिक्षिका को तेजाब से जलाने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि न सिर्फ उन्हें बदनाम किया जा रहा है बल्कि सोहदा आते जाते उन्हें परेशान भी करता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शिक्षिका का आरोप है कि आरोपी सचिन अग्रवाल है, जो उन्हें पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा है। उनके ऊपर हमला भी कर चुका है, जिसमें वह बाल बाल बची हैं। वह उन्हें बदनाम कर रहा है और रास्ते में तेजाब की शीशी दिखाकर धमकाता है। पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता ने यह भी बताया कि उसकी हरकतों से वह इतनी परेशान है कि 2 बार खुदकुशी करने की भी सोच चुकी हैं। आरोप ये भी है कि मामले में पहले ही पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन पहले आरोपी उनके घर में आया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि कोई जानकार कार्रवाई नहीं होने से वह बेखौफ है। धूमनगंज पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।